छोटा सा घर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आलू की फसल लगाई गई है। बाकी ये जो फसल आप देख रहे हैं ये गंदम की फसल है। तो यहाँ पे लोग आके आर्जी तौर पर यहाँ पे रहते हैं। मई से लेकर सितंबर के एंड तक फसल जो है वो पकने तक यहाँ लोग जो हैं वो आके रहते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे आर्जी घर बने हुए होते हैं। तो लोग कुछ ही महीनों के लिए घरों में रहते हैं। तो आप देख सकते हैं जी, ये जो एरिया है यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे ये देखें जी, माल मवेशियों को रखा जाता है। ये देखिए, और यहाँ पे जो है घास वगैरह स्टोर करके रखते हैं। बाकी ये जो एरिया है ये देखें, यहाँ पे आर्जी तौर पर उन्होंने या चीज़ों का इंतज़ाम किया हुआ होता है। तो ये देखें जी, ये इनका जो है ये किचन है। ये देखें, यहाँ पे किचन का थोड़ा सेटअप बनाया हुआ है। क्रॉकरी की कुछ सामान है, ज़रियात की कुछ सामान है, छोटे एक दो संदूक पड़े हुए हैं। तो कुछ ही महीनों के लिए यहाँ पे लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पे इतने बड़े बड़े घरों की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2 से 3 कमरों पर मुश्तमिल छोटे छोटे घरों में यहाँ के जो लोग हैं वो रहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप बल्तिस्तान के लोगों के बारे में जानते ही हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही मेहमान नवाज़ लोग होते हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी नहीं है और ना कुछ और है। लेकिन यहाँ पे खंजूर के आखिरी ये जो हिस्सा है, इधर हम अभी आए हुए थे। तो ये जो भाई हैं, इन्होंने हमें, ना हम इनको जानते थे ना ये हमें जानते थे। इसके बावजूद इन्होंने काफ़ी ताकीद की कि पहले तो उन्होंने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप चाय पिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। तो ये भाई जो हैं, हमने इनसे कहा भी था कि आप तकल्लुफ़ ना करें, लेकिन ये भाई जो है हमारे लिए चाय तैयार कर रहे हैं। तो इस खूबसूरत से जगह पे आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल साफ़ और शफाफ पानी है। भाईजान, आपका नाम क्या है? आरिफ हुसैन। आरिफ हुसैन भाई, आप कितने दिनों से यहाँ पे हैं? सुबह आया था, अभी शाम को वापस जाना है। अच्छा, शाम को वापस जाना है। ठीक। आप क्यों आए थे वैसे यहाँ पे? वैसे बस खेतों को पानी देने के लिए आया था। अच्छा, इसलिए आया था। फिर सुबह आया था और शाम को माशाल्लाह। तो कितने दिनों बाद आपका चक्कर लगता है यहाँ पे? तकरीबन 10 दिनों में, तकरीबन 15 दिनों में। अच्छा में। अच्छा, ठीक। तो आपकी यहाँ पे कितनी ज़मीनें हैं यहाँ के? आप तकरीबन
2-3 कनाल है शायद। अच्छा माशाल्लाह। तारीफ। तो इन जो ज़मीनों में आपने कौन सी फसल यहाँ पे लगाए हुए हैं आपने? सबसे पहले तो हम गंदुम ज़्यादा वो करते हैं, फिर इसके बाद आलू, मटर, अच्छा इसके बाद और भी बहुत हाँ, हाँ, घास बिल्कुल। बास के गाय के लिए बिल्कुल, घास बास बिल्कुल, भी वो बिल्कुल। सब तो करते ये आपका घर है, इस छोटे से घर में आप अभी रहते हैं? हैं। जी जी जी। आरज़ी तौर पर बनाया हुआ है ना यहाँ आरजी पे? दे रहे। अच्छा अच्छा। तो कितने महीने तक यहाँ पे लोग को रहते हैं? यहाँ तकरीबन 3-4 महीने के लिए रहते हैं अच्छा, सर। मई से लेकर सितंबर के एंड तक। जी जी जी। जब फसल पकती है, तैयार हो जाते हैं, फिर उसके बाद लोग वापस वापस जाते खपुल हैं, चले जाते हैं। अपनी चले जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी। तो ये रहा जी इनका छोटा सा घर। वैसे तो गामा से सिलाज तुम्हारे बद्दे हाँ, वहाँ से आती सोहलिया तो फिर गैस अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो भाईजान कह रहे हैं कि यहाँ पे खाना वगैरह चाय बनाने के लिए ना, यहाँ पे ज़्यादातर लोग गोबर का इस्तेमाल करते हैं जलाने के लिए, लेकिन ये जो भाई हैं कह रहे हैं कि अपनी सहूलियत के लिए ये गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। नहीं वाला दे जो नहीं वाला जो जी करती बस तकरीबन 1 महीना से करती पूरे हो हाँ। ठीक ठाक खटा हुआ। तो ये देखें जी, ये रहा आरिफ भाई का घर, और ये अभी अपने खेतों में जा रहे हैं। तो आरिफ भाई बताएं कि अभी आप क्या करने लगे हैं? हम ये खेत को लगा रहे हैं। अच्छा, खाद है? लगा रहे हैं। अच्छा, जी। अच्छा। पहले यहाँ पे खाद जो है खेतों में लगाएंगे, उसके बाद पानी देंगे। पानी देंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पे से ग्लेशियर का जो पानी है यहाँ से आबपाशी के लिए इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों, एक और बात आपको बताते चलूँ, क्योंकि ये जो जगह है ये बिल्कुल टॉप पे मौजूद हैं यहाँ की ज़मीनें, इसलिए यहाँ पे कुछ वक्त ऐसे होते हैं कि यहाँ पे पानी की किल्लत भी हो जाती है कभी कभार। अगर गर्मियों में यहाँ पे मौसम की सूरत हाल जो है वो अगर ख़राब रहें तो यहाँ पे जो है वो पानी की किल्लत हो सकती है। तो अभी इस भाई का कहना है इस साल पानी की कोई किल्लत नहीं है, टाइम पे। ये देखें जी, यहाँ पे बर्फ़ पड़े हुए हैं पहाड़ के टॉप पे, तो टाइम पे जो है यहाँ से पानी की रवानगी जो है वो जारी है। लेकिन कई वक्त ऐसे भी होते हैं कि यहाँ पे मई के एंड तक पानी ही नहीं होता। तो अभी आरिफ भाई, आप खेतों को पानी नहीं देंगे अभी? नहीं, अभी ऊपर जाना पड़ेगा, फिर ये पानी थोड़ा कम है ना, हाँ हाँ। इसलिए ऊपर जाके फिर लाना पड़ेगा, फिर इसके बाद लगा दें। अच्छा अच्छा जी। अच्छा अच्छा। तो पानी ना होने की वजह आज धूप नहीं है, इसलिए यहाँ से पानी नहीं आ रहा इतनी ज़्यादा? ये शाम के वक्त ज़्यादा आते हैं, दिन को कम आते हैं। अच्छा अच्छा जी अच्छा। जी। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे पानी की किल्लत हो जाए और फसलों को नुकसान हो? नहीं, कभी कभार होता है, बाकी इस सीज़न में नहीं होता है, शुरू सीज़न में थोड़ा सा। इस सीज़न में ऐसा कोई मसला नहीं है? नहीं। पानी की कोई किल्लत नहीं है कोई यहाँ पे? किल्लत नहीं है सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये रहा आरिफ भाई का छोटा सा घर। बाकी यहाँ पे इनके ज़मीनें हैं थोड़ी बहुत, ये इसलिए यहाँ पे आए हुए हैं।
तो शाम के टाइम ये वापस घर चले जाएंगे। लेकिन ये कह रहे थे कि अगस्त के महीने में ये जो है वो कुछ दिन यहाँ आके पूरा 1.5 महीना यहाँ पे क़याम करेंगे और जब तक फसल तैयार ना हो ये यहीं पे ही रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई इस खूबसूरत सी जगह को देखना चाहते हैं तो ये जो जगह है वो गिलगित बल्तिस्तान डिस्ट्रिक्ट गांच है, सिटी खपलू से 10 से 15 मिनट की सिर्फ ड्राइव पर मौजूद है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बेहतरीन रोड बने हुए हैं। ऊपर चढ़ाई की तरफ आपको जाना पड़ता है खंजोर जाने के लिए। इस जगह का नाम है जी खंजोर। तो यहाँ पे आप बआसानी जा सकते हैं और किसी किस्म की गाड़ी भी यहाँ पे आ जा सकती है, मोटर बाइक, कोई भी गाड़ी यहाँ से आसानी आ जा सकती है। तो अगर यहाँ पे होटल की बात करें तो यहाँ पे जो हैं वो होटल भी हैं और गेस्ट हाउस भी हैं। तो आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं, खाना शाना खा सकते हैं। बाकी जो है अगर आप नीचे खपलू जाकर स्टे करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, ये जो छोटे छोटे घर आपको नज़र आ रहे हैं तो यहाँ पे लोग को ऐसे घरों में रहते हैं। बाकी जो नीचे का जो हिस्सा है वो सारे जो एरिया है वो यहाँ की ज़मीनें हैं। तो लोग यहाँ पे अपनी ज़मीनों में इस वक्त जो है काम भी करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो ऊपर के जो आप थोड़े जो हिस्से आप देख रहे हैं, इधर भी यहाँ पे घर बने हुए हैं, बाकायदा यहाँ पे मस्जिद तामीर कराई गई है। तो बहुत ही पुरसुकून माहौल है जी यहाँ का।